Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. Today I am going to discuss about the lecture number 3 of night sky. So हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में about the galaxies, ठीक है, and constellation. In second lecture we have discussed about the solar system. Now we are going to discuss about the satellites and the rotation of earth. ठीक है ना. तो देखो first that motion of earth, we will discuss first about motion of earth. ठीक है, आपने ग्लोब देखा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है और इसके डायरेक्टली दैट अबव नहीं, कुछ इस पॉइंट पे इस तरीके से उसकी कनेक्शन होती है. ठीक है, आपने देखा होगा एक स्टैंड पे इस तरीके से थोड़ा टिल्टेड वे में रखा हुआ होता है. ठीक है, ग्लोब आपने देख रखा होगा. ठीक है, तो अर्थ क्या है. ठीक है, अर्थ के बारे में थोड़ा सा हमने ऑलरेडी देख रखा है इन सोलर सिस्टम में. ठीक है, अब हमें अर्थ के बारे में नहीं देखना, हमें देखना है क्या कि उसकी मोशन के बारे में. ठीक है, बेसिकली जो अर्थ मोशन करता है ना, वो दो तरीके का मोशन करता है. इट हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है, कौन कौन से, देखो द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन. कौन कौन से मोशन. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. फर्स्ट थिंग इज व्हाट, अर्थ अपने एक्सिस, ठीक है ना, ये एक्सिस है ना, इस एक्सिस के व्हाट क्या करता है, वो रोटेट करता है. क्लियर है ना. नॉर्थ पोल, ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अगर मैं बात करूं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है ना, सपोज ये अर्थ है. ठीक है, आपके बुक में ये कुछ दे रखा होगा, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. तो इस एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है. ठीक है, स्पिन करता है. क्लियर है ना. एंड सेकेंड व्हाट, सेकेंड आपने देखा क्या, सोलर सिस्टम की बात कर रहा था हमने. ठीक है, सन और अर्थ. ठीक है ना, तो ये अर्थ क्या करता है इस सोलर सिस्टम के अराउंड, दैट इन अ फिक्स ऑर्बिट, वो क्या करता है सन के अराउंड वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है. तो दो तरीके का मोशन हुआ, एक क्या, वो स्पिन करेगा अपने एक्सिस के, इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज एक्सिस. ठीक है ना, ये इमेजिनरी एक्सिस है, अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है, वो रोटेट करता है. फर्स्ट. सेकेंड मैंने क्या बोला, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, वो सन के अराउंड क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है. तो अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन. क्लियर है. नाउ हमें वन बाय वन दोनों टाइप्स के मोशन को देखना है और उसके इम्पैक्ट को देखना है कि अगर अपने एक्सिस के अराउंड, अपने इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड अगर वो रोटेट करता है तो उसकी क्या इम्पैक्ट होती है. अगर वो इलिप्टिकल पाथ में अराउंड द सन रिवॉल्व करता है तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन. ओके, नाउ सबसे पहले अपने हमें बात करनी दैट अबाउट इट्स एक्सिस. जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है ना तो क्या होती है. ठीक है ना, तो देखो इस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अर्थ है ना, ठीक है, अर्थ की जो एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, दैट इज टिल्टेड. मींस ऐसा नहीं है कि वो परपेंडिकुलर है. सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अर्थ का जो स्पिनिंग हो रहा ना, जो स्पिन कर रहा अर्थ, अर्थ रिवॉल्व भी कर रहा है और अपने पाथ पे स्पिन भी कर रहा है. जैसे मैं अपने पोजीशन पे स्पिन कर रहा हूँ. ठीक है, अर्थ इस तरीके से स्पिन भी कर रहा और क्या कर रहा, सन के चारों ओर रिवॉल्व भी कर रहा. तो जो स्पिन कर रहा ना, वो कुछ इस एक्सिस के लॉन्ग स्पिन कर रहा, मींस थोड़ा सा टिल्टेड है. वो कितना टिल्टेड है, उसकी एंगल होती है दैट इज 23.27 और दिस इज नियरली इक्वल टू 23.5 डिग्री. ठीक है ना, ये इसकी क्या है, एंगल है, वो टिल्टेड एक्सिस. ठीक है ना, ये वर्टिकल एक्सिस अगर अर्थ की है ना, तो वहां से ये टिल्टेड है कितने एंगल से, 23.5 डिग्री. क्लियर है. अब देखो ये टिल्टेड है. ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पे एक प्लेन बन रहा होगा, ठीक है, ये एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन बन रहा होगा, इस तरीके से प्लेन बन रहा होगा ना, ये जो प्लेन बन रहा है ना, इसे बोला जाता है इक्वेट्रियल प्लेन. ठीक है ना, और इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर. ठीक है, और इक्वेटर से ऊपर जो नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, इसे बोला जाता है, देखो अर्थ इज स्फीयर. ठीक है ना, तो हाफ पोर्शन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्लियर है. एंड दिस इक्वेटर से नीचे की तरफ, दैट साउथ पोल और इक्वेटर के बीच के पोर्शन को बोला जाता है सॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, सॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्लियर है ना.
और जो हमारी इंडिया है ना दैट इज अंडर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है, ये बात समझ आया ना, ठीक है ना। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा, रोटेट कर रहा और रिवॉल्व कर रहा है इन अ इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन। तो देखो अब मैं बात करता हूं एक्सिस की, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा तो क्या हो रहा, ठीक है। अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी एक्सिस विच पासेस थ्रू इट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अभी मैं बोला अर्थ अपने एक्सिस पे, जैसे मैं अपने आपको, ये मेरी एक्सिस है ना, सर से जो पैर तक नीचे जा रही है एक्सिस, ये अर्थ इस तरीके से अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता, वो रोटेट करता। क्लियर है ना, इमेजिनरी एक्सिस। अभी मैं रोटेट कर रहा हूं, मेरी कोई एक्सिस नहीं है, बट इमेजिनरी मैंने माना है कि मेरे सेंटर ऑफ हेड से नीचे सेंटर की साइड जा रहा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इमेजिनरी एक्सिस है, उसके अराउंड वो क्या करता, अर्थ रोटेट करते रहता, ठीक है। सेकेंड, द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, ठीक है। वो 24 घंटे में अर्थ क्या करता, एक कंप्लीट रोटेशन करता, जहां जिस पॉइंट से आप देख रहे हो उस पॉइंट से स्टार्ट करके फिर वापस उसी पॉइंट पे आता है, दैट इज कितने टाइम में आता है, 24 आवर्स में। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है ना, वो किस डायरेक्शन में कर रहा, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। यही रीजन है क्या कि सन हमें दिखता कहां से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ। क्लियर है ना, तो ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मैं बात बोलूं तो कौन से होंगे, सॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात बोलूं तो कौन से होंगे, क्लियर है ना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और सारे पॉइंट को नोट डाउन करो, ठीक है। अब देखो ये जो अर्थ की रोटेशन होती है ना, ठीक है, सन से जो रे आ रहे वो तो फिक्स है, ठीक है, इस तरीके से रे आ रहे हैं। अब देखो अर्थ में बोला हूं क्या, इस तरीके से टिल्टेड है ना, ये देख रहे हो, ये एक्सिस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो टिल्टेड है, अब टिल्टेड है तो यहां पे देखो ये जो सन से रे आ रही है, सन से जो रे आ रही है ना, कुछ इस तरीके से इस वाले पोर्शन पे आपको जाता हुआ दिख रहा, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे जाता हुआ दिख रहा। अब देखो जो इस फेस पे, अर्थ के इस फेस पे जो अर्थ सन की जो रे आ रही है, ठीक है, सन से जो एनर्जी आ रहा वो इस फेस पे आ रही है, इस फेस पे तो नहीं आ रहा। तो जिस फेस पे सन से रे आ रहा ना, दैट फेस ऑफ अर्थ बिकम द डे, ठीक है, इसे ही डे बोला जाएगा, जिस पे सनलाइट आ रही है। और जिस फेस अर्थ के जस्ट अपोजिट इस फेस में सन, तो देखो रे आएगी तो वो इस तरीके से घूम के तो जाएगी नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे अंधेरा होगा, ठीक है, डार्कनेस होगा, तो दिस इज नाइट। क्लियर है ना, आपको दिख रहा होगा फिगर में भी, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा, अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा, तो फिर कुछ दिखते ना 24 आवर्स, 12 घंटे के बाद फिर से दिन होती है, तो फिर वापस ये आएगा, तो इस पोजीशन, इस वाले एरिया में क्या होगा, इस वाले फेस में क्या होगा, फिर से वापस डे हो जाएगा, ठीक है, और इस वाले रीजन में नाइट हो जाएगा। क्लियर है ना, तो दिस इज द रीजन कि डे और नाइट क्यों होता है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा हो द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट की फॉर्मेशन और डे और नाइट क्यों होते हैं उसका रीजन आपको पता लग गया, क्यों, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है ना, इसलिए वहां पे डे होती है और नाइट होती है। जिस पार्ट में सन की जो रे है, उस फेस में सन की रे अगर इंसिडेंट कर रही है, देन दैट फेस ऑफ द अर्थ बिकम द डे टाइम, ठीक है ना। और जिसमें वो इंसिडेंट नहीं कर रही है, दैट पार्ट, द डार्क पार्ट इज कॉल्ड नाइट। क्लियर है। नाउ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखो हमने एक पॉइंट बात कर लिया कि अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेट करता। अब सेकेंड पॉइंट, दैट अर्थ सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता इन अ ऑर्बिट, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। An important consequence of the revolution of the earth around the sun is that it causes season on the earth such as summer, winter and spring and autumn। देखो ये क्या बोल रहा ना कि अर्थ, ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, ठीक है, और वो टिल्टेड जैसे ऐसे है ना, तो इस तरीके से टिल्टेड, और इसी टिल्टेड वे में क्या कर रहा, वो रिवॉल्व भी कर रहा सन के अराउंड। तो टिल्ट होकर के जो रिवॉल्व कर रहा ना, ये रीजन है क्या, सीजन में चेंज लाने की, ठीक है। अर्थ सन में आप देखते हो ना, सीजन में चेंज आते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सीजन होते हैं, ठीक है, समर होता है, विंटर होता है, स्प्रिंग होता है, ऑटम होता है, ठीक है ना। तो ये सीजन जो हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ क्या टिल्टेड है, टिल्टेड होने की वजह से वो क्या करे, रिवॉल्व करे, तो सीजन में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से सीजन में चेंज आ रहा है देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो अर्थ ये वाली एक्सिस है,
क्लियर है ना, ये वाली एक्सिस है, ठीक है। अब देखो टिल्टेड है तो सन से जो रे आ रहा, सन से जो रे आ रहा वो उसकी इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, और धीरे धीरे देखो ये जितना दूर होता जाएगा इंटेंसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी सन रे की ज्यादा है। डे टाइम तो होगा बट इंटेंसिटी, लाइट तो आएगी डे टाइम होगा बट इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्लोज है। सन से जो रे आ रही परपेंडिकुलर आ रही है, ये कुछ एंगल बना करके इधर मीट कर रही है। तो ये जो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट की इंटेंसिटी, ठीक है, वो तेज जो बोलते हो ना, बहुत सनलाइट बहुत ज्यादा, आप खड़े नहीं रह पाते हो सनलाइट के प्रेजेंट में, धूप में खड़े नहीं रह पाते हो, तो वो पार्ट, ठीक है, ये आ रहा मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इस टाइम में समर होगा, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। और सेम सॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो लाइट रे को ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है और किसी पर्टिकुलर सॉरी पर्टिकुलर एंगल पे आना पड़ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए विंटर होगा, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो गया, मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दैट इंडिया आता है, ठीक है ना, और सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो जब इंडिया में गर्मी होगी, ये कौन से मंथ में होता है, जून की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जून में इंडिया में गर्मी होती है ना, एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी, ठंडा होगा, ठीक है, विंटर होगा। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना, इंटेंसिटी आई। अब देखो उसी तरीके से टिल्टेड वे में दिस इज ए पोजीशन, ठीक है ना, ये ए पोजीशन है, ए पोजीशन की बात हो गई। अब अगर बी पोजीशन की बात करूं, मैं इस वाले पोजीशन की मैं बात करूं, तो देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो टिल्टेड पोर्शन था देखो इस तरीके से टिल्टेड है, ठीक है। अब देखो जो सनलाइट आएगी वो डायरेक्टली किस में आएगी, सॉर्दर्न हेमिस्फीयर नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा, देखो किसी पर्टिकुलर एंगल से जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया की बात करते, ठीक है ना। तो उस वक्त क्या होगा, इन मंथ ऑफ डिसम्बर, ठीक है, इन मंथ ऑफ डिसम्बर विंटर होगा वहां पे। क्लियर है। अब जहां पे सनलाइट जो कि परपेंडिकुलरली आ रही थी सरफेस से, ठीक है, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा, सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगा, ठीक है ना, समर डे होगा। क्लियर है। तो ये कब होता है, दिसंबर में। तो हमें इंडिया के अकॉर्डिंग देखना है, तो विंटर कब हो, समर कब होती है, जून में, उसी वक्त इंटेंसिटी अधिक होती है, परपेंडिकुलर होती है द सरफेस, ठीक है। और दिसंबर में देखो विंटर होती है, तो दिसंबर है। क्लियर है। और टिल्टेड में बताया था, देखो टिल्टेड एंगल कितने, 23.5 मैं बोला था, दैट इज 23.27, दिस इज नियरली इक्वल टू 23.5, ठीक है। क्लियर है ना, इस टिल्टेड की वजह से चेंज हो रहा ना सीजन में। और दूसरा रीजन क्या है, वो रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। अब देखो सी, थर्ड पोजीशन की मैं बात करूं, सी, दिस इज सी, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा ना, यहाँ पे जो सीजन होगा, जस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे क्या था, विंटर था, विंटर से यहाँ पे फिर समर आएगा, ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बट यहां से इनके बीच का जो सीजन है ना, दिस सीजन इज स्प्रिंग सीजन, और ये किस मंथ में होता है, सितंबर में होता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और वही मैं सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोलूं तो वहां पे ऑटम हो जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं इस वाली की इस पोजीशन की बात करता हूँ, डी पोजीशन पे, तो यहाँ होगा क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा, ठीक है ना। और ये किस कौन से मंथ में होता है, मार्च के टाइम में होता है, ठीक है ना। मार्च में क्या होता है, ऑटम होता है। एंड ठीक उसी तरीके से सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग होगा इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीजन, ठीक है ना, कि सीजन किस तरीके से चेंज हो रहा है। टिल्टेड अर्थ जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, ठीक है, सन के अराउंड जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, टिल्टेड अर्थ, ठीक है ना, सीजन में चेंज आ रही है, ठीक है। इंटेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे गर्मी होगी, इंटेंसिटी कम है तो ठंडे होंगे। जहां पे सनलाइट जिस फेस में फॉल कर रहा है तो वहां पे दिन होंगे, डे टाइम होगा। और जिस रीजन में, जिस फेस में फॉल नहीं कर रहा सनलाइट, तो वहां पे क्या होगा, नाइट होगा। क्लियर है, ठीक है ना। एक बार नोट डाउन कर लो पॉज करके वीडियो को, ऑल द पॉइंट्स, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट आपने सुन रखा होगा सैटेलाइट के बारे में, ठीक है ना, कि नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है ना, इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया। तो ये सैटेलाइट जो वर्ड सुनते हो, व्हाट इज दिस सैटेलाइट, ठीक है, ये सैटेलाइट उसे क्यों बोला जा रहा, ठीक है ना। तो ऐसे बॉडी जो कि किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करे, उसके नेबर में रिवॉल्व करे, दैट बॉडी इज कॉल्ड
सैटेलाइट। तो देखो सैटेलाइट को रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग तो सैटेलाइट बोल दिया गया, ठीक है ना। तो देयर मे बी चांसेस कि एक तो होगा आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि हम सेंड करते हैं अपने पर्पस के लिए, एक सैटेलाइट होता है जो कि नेचुरल होता है, ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट होता है, वो उस प्लेनेट के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, अ सैटेलाइट इज अ स्मॉल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट के अराउंड जो बॉडी रोटेट कर रहा है, स्मॉल बॉडी रोटेट कर रहा है, हेवनली बॉडी, दैट इज ऑल्सो हेवनली बॉडी, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है, दैट इज द सैटेलाइट फॉर दैट प्लेनेट। क्लियर है, जिस प्लेनेट के अराउंड वो रोटेट कर रहा है ना, उसके लिए वो सैटेलाइट है, ठीक है। तो देखो सैटेलाइट आर ऑफ टू टाइप्स, मैंने बोला अभी सैटेलाइट दो तरीके के होते हैं, वन इज नेचुरल सैटेलाइट जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, एंड द सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि हमने वहां पे भेजा है, ठीक है, फॉर आर पर्पस, ठीक है, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग हमने उससे भेजा है, ठीक है ना, और वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दैट प्लैनेट, दैट इज द सैटेलाइट फॉर दैट प्लैनेट। क्लियर है। नाउ अब देखो वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आर प्लैनेट इज अर्थ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ ओनली। क्लियर है। तो देखो अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है ना, वो कौन है, मून है, ठीक है, देयर इज ओनली वन मून। देखो अ सैटेलाइट इज अ हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट। अभी मैं बोला था कि सैटेलाइट क्या, एक हेवनली बॉडी है जो कि किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, एंड दैट बिकम द सैटेलाइट फॉर दैट प्लैनेट, ठीक है। एंड द मून, मून जो है ना हमारा, दैट नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस, इट इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है ना वो हमारा क्या है, नियरेस्ट सैटेलाइट है। नियरेस्ट मीन्स जो कि अभी तक तो मून ही दिखा हमें, ठीक है ना, तो मून सबसे क्लोज है अर्थ के, जो अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो ये क्या, मून एक नेचुरल सैटेलाइट हो गया। नाउ आउट ऑफ 9 एक्चुअली दिस इज 8, ठीक है ना, दिस इज 8, ठीक है। ये मैं लिखा हूं इसलिए क्योंकि प्लूटो को मैंने बताया था कि वो भी प्लैनेट में था, ठीक है ना, बट इन 2006 उसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया, ठीक है ना, बिकॉज उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन थी ना अराउंड द सन, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन जो थी अराउंड द सन, वो कुछ पर्टिकुलर एंगल थे ऑल अबाउट द एक्सिस, ठीक है, जो ऑल एक्सिस थे ना सारे प्लैनेट की, उससे कुछ अलग एंगल में थे, ठीक है। तो 8 प्लैनेट, ठीक है। ओनली मरकरी एंड वीनस, देखो मरकरी जो सन से सबसे क्लोज एंड सेकेंड क्लोजेस्ट planet that Venus have no satellite or moons associated with them, उनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं, उनकी कोई भी मून्स नहीं है। क्लियर है ना। Now the earth of course has only one moon and that being our nearest neighbor has been exploded and studied that most by the astronomers, ठीक है। अब देखो मून, मून के बारे में स्टडी भी हुई है और वो हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है ना। और it is well known that diameter of moon, ठीक है, diameter of moon, d is the diameter of moon is 1/4 the diameter of earth, ठीक है। small d is the diameter of moon, capital D is the diameter of earth। तो जो मून की डायमीटर है ना वो कितनी, 1/4 the diameter of earth। क्लियर है। और मून के बारे में अगर मैं बोलूं तो मून कब दिखता है, जब उससे, देखो मून क्या ना, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई लाइट इमिट नहीं करती है, निकलती नहीं है, रेडिएट नहीं करती है, ठीक है। जब सन से लाइट मून पे पड़ती है ना और मून से रिफ्लेक्ट करके हमारे पास पहुंचती तो हमें वो क्या होता, मून दिखता है। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना मेरे पास, जैसे सन से लाइट इमिट होते हैं, एनर्जी निकलते हैं, बट मून से कोई भी लाइट इमिट नहीं होती, वो लाइट सन से रिफ्लेक्ट होती हुई जो आ रही है ना, दैट्स वाई मून इज विजिबल टू अस। क्लियर है ना। नाउ अब देखो फेज ऑफ मून की बात करते हैं। फेज ऑफ मून, अभी मैंने बोला कि मून के पास कोई अपनी एनर्जी नहीं है, कोई अपना उस वो लाइट इमिट नहीं करता, ठीक है, वो तभी हमें विजिबल होता है जब सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, ठीक है ना, सन से लाइट आने के बाद इसमें फॉल करती है, रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में आती है ना, तो ही ये मून मुझे विजिबल होता है, ठीक है। तो देखो अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है, और मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा, तो देखो रिलेटिव मोशन हुए ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि सन से जो लाइट आ रहा मून पे वो फॉल कर रहा, वो हमेशा एक ही जगह पे एक ही एरिया में फॉल करके हमारे आंखों तक आ रहा, क्योंकि रोटेशन अर्थ का भी हो रहा, मून का भी हो रहा, तो अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट करेंगे और हमारे आंख तक पहुंचेंगे। तो जिस पार्ट से मून से लाइट इंसिडेंट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन,
जो हमारे आंखों में पहुंचेगी सिर्फ वही पार्ट हमें दिखेगा। तो जो पार्ट हमें दिख रहा ना, अकॉर्डिंग टू दैट हमने क्या करा, मून को नेम दे रखा, डिवाइड कर रखा, ठीक है। तो जब हमें कोई मून नहीं दिखता, मीन्स उससे जो रे, सन से जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की मून पे, और वो हमें हमारी आंखों तक आ ही नहीं रहा, तो हमें विजिबल नहीं होगा। तो जो नहीं दिख रहा ना, दैट मून इज कॉल्ड न्यू मून, ठीक है। एंड जो छोटा सा पार्ट, ये वाली सेक्शन देख रहे हो ना, ये वाली जब दिख रही है ना, देन दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वैक्सिंग क्रिसेंट, क्लियर है। फिर देखो, फिर थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, देन और भी बढ़ रही, वैक्सिंग गिबस, ठीक है, देन फुल मून, इसी तरीके से वैनिंग तक जाती है, क्लियर है। इस तरीके से जो जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा ना, इस तरीके से इसकी नेमिंग की गई है, क्लियर है। अब देखो और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। वेरियस फेजेस जो अभी मैंने बताया था, वो एग्जैक्टली इसको पिक करके सारे को पिक करके एक सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब देखो, ये सनलाइट है, इधर से सन की लाइट आ रही है, ठीक है। अब ये इस पोजीशन पे, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, तो इस पे जो सनलाइट फॉल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे आंख तक नहीं पहुंच रही, अर्थ तक नहीं पहुंच रही, तो क्या हो रहा, यहाँ पे ये डार्क दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, ठीक है ना, ये अंधेरा दिखेगा। देन दिस इज कॉल्ड, आप सुने होगे ना, जब अंधेरी रात होती है ना, तो बोला जाता है अमावस्या, ठीक है ना। दैट इज दैट कंडीशन कि कोई भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख तक नहीं आ रही, तो हमें विजिबल नहीं होगा। हमें ये क्यों विजिबल हो रहा है, व्हाइट बोर्ड क्यों विजिबल हो रहा है, या जो मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो क्यों विजिबल हो रहा है, क्योंकि इससे लाइट इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट की और हमारे आंखों तक आ रही है। दैट्स वाई दिस बॉडी और दिस ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू अस, ठीक है। तो यहां से रिफ्लेक्ट करने वाली रे इस कंडीशन में अर्थ तक, हमारे आंख तक आती ही नहीं है, तो दैट इज नॉट विजिबल टू अस, एंड इन दिस कंडीशन दिस इज कॉल्ड अमावस्या, ठीक है। नाउ दिस कंडीशन, इस कंडीशन पे जब मून होती ना, देखो मून अपने ऑर्बिट के अराउंड तो रिवॉल्व नहीं करता, किसके अराउंड रिवॉल्व करता, अर्थ के अराउंड करता। तो अर्थ के अराउंड जब रिवॉल्व कर रहा ना, एट दैट कंडीशन होता है क्या ना, कि रिवॉल्व करते हुए वो कितने टाइम लगाता, 27 डेज, 27.7 डेज होते हैं, ठीक है ना, 27.7 आवर्स बोल सकते हो, 27 डेज 7 आवर्स में वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर देता सन की, सॉरी अर्थ की, ठीक है ना। तो देखो यहां से ये रिवॉल्व किया, अब इस पार्ट से जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमें दिख रहा, तो इस तरीके का मून दिखेगा, ठीक है, वैक्सिंग क्रिसेंट, ठीक है ना। फिर इस तरीके से ये पोर्शन से मुझे हमें लाइट आता हुआ दिखेगा, तो ये मून दिखेगा, देन दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। इस तरीके से फिर आएगा मून की, तो क्या होगी, रिवॉल्यूशन होते रहेगी अराउंड द अर्थ, तो फिर कुछ इस पोर्शन से हमें रिफ्लेक्टेड रे आता हुआ दिखेगा, देन दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग गिबस, ठीक है। अब उस तरीके से यहाँ इस पोजीशन पे आने के बाद हमें मून कंप्लीट दिखाई देगा, ठीक है, कंप्लीट मींस पूरे ही एक स्फेरिकल शेप का दिखाई देगा, देन दिस इज कॉल्ड फुल मून, दिस कंडीशन इज कॉल्ड फुल मून, एंड वी से दैट इज पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा की रात बोलते हो ना, तो पूर्णिमा की रात का मतलब क्या हो गया, फुल मून। अमावस्या की रात, दिस इज न्यू मून, ठीक है। फिर उस तरीके से धीरे धीरे कम होता हुआ फिर से नो मून, फिर से धीरे धीरे बढ़ता हुआ फुल मून, नो मून, फुल मून, नो मून, 27 डेज 7 आवर्स में ये कंप्लीट होता है, क्लियर है, समझ गए। ये क्या, फेजेस ऑफ, वेरियस फेजेस ऑफ मून, ठीक है, अलग अलग फेज मून की। नाउ अब देखो, अब ये तो बात हुई थी अभी तक नेचुरल सैटेलाइट के बारे में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी वही सैटेलाइट है, उसी को बोला जा रहा है जो कि अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ के अराउंड वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऐसे सैटेलाइट को। तो देखो, अ मैन मेड स्पेस क्राफ्ट प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। मैन मेड स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, जो स्पेस क्राफ्ट मैन ने बनाया है और कहाँ पे भेजा है, वो कहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है, अराउंड द अर्थ, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नाउ सेकेंड पॉइंट, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर आल्सो नोन एज मैन मेड सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बिकॉज, क्योंकि वो मैन ने बनाया, ठीक है, अपने पर्पस के लिए बनाया है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद द हेल्प ऑफ लॉन्च व्हीकल कॉल्ड रॉकेट, ठीक है। अब देखो, सैटेलाइट को मुझे क्या करना, अर्थ के सरफेस से उसके अगल बगल में मुझे रिवॉल्व करवाना,
ठीक है ना, अर्थ के किसी पर्टिकुलर एक्सिस में उसे रिवॉल्व करवाना है, ठीक है ना, अराउंड द स्फेरिकल पार्ट, ठीक है, स्फेरिकल एक्सिस। तो देखो सर्कुलर एक्सिस बेसिकली, ठीक है ना। तो देखो करना क्या होगा, तो मुझे वहां तक ले जाना होगा, तो मुझे क्या चाहिए, लॉन्चिंग व्हीकल चाहिए, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड रॉकेट, ठीक है, रॉकेट के थ्रू उसे भेजा जाता है। क्लियर है। नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैज मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल। देखो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंड की जाती है ना, ठीक है ना, उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कि वेदर क्या होने वाला है, मीन्स टू प्रिडिक्ट द वेदर। एंड द सेकेंड इज ट्रांसमिटिंग टेलीविजन सिग्नल्स, ठीक है, टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल, वॉट एवर, सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ आप तक पहुंच रहा, तो ये जो सिग्नल सेंड किया जा रहा है आप रिसीव कर रहे हो, दैट इज डन बाय द सैटेलाइट, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन मीन्स मोबाइल पे आप बात करते हो, सिग्नल सेंडर सेंड करता है, रिसीवर रिसीव करता है, आपकी आवाज़ और उसकी आवाज़ दोनों में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। एंड रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है ना, कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप फिजिकली नहीं देख रहे हो, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए जो यूज करा जाता है सिग्नल, दैट इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग। क्लियर है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो बेसिकली आप सुन रखे होगे ना, जो जनरली आप सुनते होगे, ठीक है ना, घर पे आपने आप टीवी जब ऑन करते हो या टीवी की जो एंटीना है उसे देखते हो, तो ये जो उसके लिए जो सैटेलाइट होती है ना, दैट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड जो रोटेट करता है वो कितने कितने टाइम में करता है, 24 आवर में, ठीक है। अगर मैं कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दूं वो भी अर्थ के अराउंड क्या कर रहा, रिवॉल्व कर रहा, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। अब देखो ये रिवॉल्यूशन अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो, मतलब क्या यहाँ है तो अर्थ भी यहीं पे है, ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ है तो यहीं है, मीन्स दोनों की पोजीशन देखो, ये दोनों है, ये अर्थ का एक पॉइंट है और ये सैटेलाइट है, दोनों अगर रोटेट कर रहे तो देखो दोनों के बीच का पोजीशन सेम रह रहा ना, ठीक है ना। मीन्स क्या है कि जो अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में ये क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी मीन्स इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जहां है इस पॉइंट के लिए यहाँ पे, थोड़े टाइम के बाद भी यहीं पे होगा इस पॉइंट के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके की सैटेलाइट को क्या बोला जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आप एंटीना देखे होगे, वो किधर फेस किया हुआ रहता है, इन द साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर वो ट्रांसमिशन, ये आप टेलीविजन की जो सिग्नल है उसके लिए अगर आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं यूज करोगे तो क्या होगा, अगर मान लो सैटेलाइट की कुछ और भी टाइमिंग होगी, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप एंटीना लियो ना उसकी डायरेक्शन हर बार चेंज करना होगा, ठीक है। दैट्स वाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को फॉर द कम्युनिकेशन मीन्स और टेलीविजन सिग्नल के लिए उसे यूज किया जाता है। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नाउ देखो सबसे पहला जो सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया था, दैट वाज द नेम, दैट वाज द आर्यभट्ट, ठीक है ना। देखो कब हुई थी उसकी डेट, 19 मार्च 1975। क्लियर है ना। तो इस तरीके का देयर आर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है, जिसकी नेम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और वो इंडिया ने दैट सेंड करा था, ठीक है। सो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की कुछ लिस्ट है, अगर आपको देखना है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। नाउ some question that I want to ask you, that first question, because whatever the content I delivered in this third lecture, on the basis of that there are two questions, right? What is the cause of day and night? फर्स्ट क्वेश्चन कि दिन और रात जो होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं, उसके रीजन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, आंसर नोट डाउन करो। नाउ सेकेंड, राइट डाउन द टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफरेंट सीजन ऑन अर्थ, ठीक है। अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट सीजन होते हैं ना, तो वो जो सीजन हो रहे हैं ना उनके क्या रीजन है, व्हाट आर द फैक्टर, ठीक है, वो आपको बताने हैं। वीडियो को पॉज करो, आंसर करो। चलो आई होप आंसर दे दियोगे। देखो आंसर क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द कॉज ऑफ डे एंड नाइट, तो क्या है, द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट। रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा ना, सन से जो रे आ रही है ना, तो जिस फेस पे आ रही है वहां पे डे होगी और जिस फेस पे नहीं आ रही वहां नाइट होगी, फिर वो रोटेट करेगा, ठीक है, तो फिर ये वाली पोर्शन इधर आ जाएगी तो उसके लिए वो डे हो जाएगा और इस वाले फेस के लिए फिर
नाइट हो जाएगा। तो रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट, फर्स्ट का आंसर हो गया। नाउ सेकंड, राइट डाउन द 2 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफरेंट सीजन ऑन द अर्थ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो अर्थ में डिफरेंट सीजन होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर, उसके पीछे फैक्टर क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, एक साल में जो मोशन करती है, अब अर्थ तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन सन के कितने टाइम में करती है, 365 डेज। ठीक है ना, 365 डेज दैट इज 1 ईयर। तो वो एक रीजन हो गया। सेकेंड, टिल्टिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट अराउंड द सन। देखो सन के अराउंड, ठीक है, ये जो ऑर्बिट कर रहा है ना, सपोज ये अर्थ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके से अर्थ रोटेट कर रहा था, बट टिल्टेड है, थोड़ा सा टिल्टेड है। तो टिल्ट होकर के जो वो रोटेट कर रहा है ना, इस तरीके से टिल्ट होकर के, देख रहे हो, ठीक है, टिल्ट करके ऐसे सन के चारों तरफ वो घूम रहा है ना, तो टिल्टेड और टिल्ट होकर के घूमना, दो फैक्टर हो गया। दिस इज मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वन रीजन। सेकेंड रीजन इज द टिल्टेड पार्ट। ठीक है ना, तो ये रीजन है किसके, दैट सीजन में चेंज आने के। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, दैट द नाइट स्काई का चैप्टर। ठीक है, द चैप्टर नंबर जो था, दिस इज द थर्ड लेक्चर जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट स्काई। सो थैंक यू।